नमस्कार। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपको लक्ष्मण और शूर्पणखा के पूर्व जन्म के विषय में बताएंगे। आखिर क्यों लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटी? यदि वे चाहते तो उसे मार भी सकते थे। इस रहस्य से हम पर्दा उठाएं इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। दर्शकों, इस कहानी को शायद ही किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा आपने सुना होगा। एक समय की बात है, शेषनाग और उनकी पत्नी चंद्रतारा बड़े ही चैन के साथ अपने नागलोक में रह रहे थे। कुछ समय बाद शेषनाग ने अपनी पत्नी चंद्रतारा से कहा कि मैं अपने आराध्य श्री और विष्णु की तपस्या करने के लिए जा रहा हूँ। जब यह बात चंद्रतारा को बताई तो वह बहुत खुश हुई और खुशी खुशी अपने पति शेषनाग को तपस्या करने के लिए भेज देती है। भगवान शेष को तपस्या करते करते बहुत समय बीत जाता है। रानी भी अपने पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए आराम से अपने महल में रहकर शेषनाग की तपस्या पूर्ण होने की प्रतीक्षा करती है। इसी बीच संबर नामक नाग का चंद्रतारा से प्रेम हो जाता है और बड़े ही प्रेम से वह संबर को समर्पित हो जाती है। एक दिन चंद्रतारा और संबर अपने महल में वार्तालाप कर रहे थे। तभी वहां से शेषनाग के मित्र श्री केकई देश के राजा प्रताप भानु निकलते हैं। जब राजा प्रताप भानु ने महारानी के वार्तालाप की आवाज सुनी तो प्रताप भानु ने सोचा, आज तो अपने मित्र से मिलकर ही आगे बढ़ूंगा। ऐसा सोचकर वह महल के अंदर गए और उन्होंने अपने मित्र को आवाज लगाई। जब वह आगे गए तो उन्होंने देखा कि मित्र नहीं है परंतु रानी चंद्रतारा संबर के साथ बैठी वार्तालाप कर रही है। राजा यह देखकर बहुत क्रोधित हुए और बोले, मेरे मित्र की अनुपस्थिति में तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं अभी तुझे सबक सिखाता हूँ। संबर पूरी परिस्थिति को भांप लेता है, अतः वह छोटा सा रूप धारण करके वहाँ से भाग जाता है। अब तो राजा का क्रोध और प्रबल हो जाता है, अतः वह चंद्रतारा को बहुत बुरा भला कहते हैं। रानी चंद्रतारा रोने लगती है। दर्शकों, वो पुरानी कहावत यहाँ चरितार्थ होती है कि तिर्या चरित्रम ब्रह्मौ न जाना। जी हाँ दर्शकों, यहाँ वैसा ही हुआ। रानी कोप भवन में जाकर लेट जाती है। केश बिखेकर, वस्त्र फाड़कर, मलिन सा मुख लेकर कोप भवन में लेट जाती है। तभी शेष की तपस्या पूर्ण हो जाती है और वह अपने महल को लौटने लगते हैं। जब वह महल में आए और अपनी रानी चंद्रतारा की ऐसी दशा देखी तो वह क्रोधित हो उठे और बोले, हे देवी, आपकी इस दशा का दोषी कौन है? मुझे इसी क्षण उस दुष्ट पापी का नाम बताओ। मैं अभी उसे खत्म कर तुम्हारे प्रतिशोध का बदला लूंगा। रानी, यह सब आपके मित्र प्रताप भानु की करामात है। प्रताप भानु का नाम सुनते ही श्री शेष जी बोले, मेरा मित्र पराक्रमी के साथ महाभागवत भी है। उसकी शौर्य पराक्रम और अनुशासित प्रजा पालक की चर्चा तीनों लोकों में वर्णित है। मेरा मित्र ऐसा निम्न कोटि के कृत्य के विषय में सोच भी नहीं सकता। फिर वह अपनी पत्नी से बोले कि इस अपराध में यदि तू दोषी पाई गई तो मैं तेरी नाक काट लूंगा। वह बोली, ठीक है, यदि वह दोषी हुआ तो मैं अभी उसे मार दूंगा। ऐसा कहकर श्री शेष जी क्रोधित होकर केकई राज्य की ओर प्रस्थान करते हैं। जब वह केकई पहुंच जाते हैं तो उनके मित्र प्रताप भानु उनका मित्र भाव से सेवा सत्कार करते हैं। दोनों मित्र एक जगह बैठकर जलपान करते हैं। जब श्री शेषनाग अपने मित्र से अपनी पत्नी के विषय में पूछते हैं
तो राजा प्रताप भानु अपने परम मित्र को सारी घटना से अवगत कराते हैं। जब श्री शेष जी अपने परम मित्र से अपनी पथपरायण पत्नी की यह करतूत सुनते हैं तो उनके पैरे तले जमीन खिसक जाती है और श्री शेष जी वहां से क्रोधित होकर अपने महल की ओर प्रस्थान करते हैं और कहते हैं कि त्रिया, आज मैं तेरी नाक काटकर तेरे रूप को बिगाड़ कर तुझे सबक सिखाऊंगा। इधर रानी सोचने लगी कि कहीं राजा प्रताप भानु ने सच बता दिया तो आज शेष जी मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। यह सोचकर उसने अपने आप को एक पत्थर से फन मार मार कर अपनी जीवन लीला सदा के लिए समाप्त कर लेती है। शेष जब घर लौटते हैं और अपनी कुटिला पत्नी को मरा हुआ पाते हैं तो वह संतोष का अनुभव करते हैं। समय बीतता जाता है। इधर राजा प्रताप भानु एक श्राप के कारण रावण की योनि को प्राप्त होते हैं और उनके अनुज भ्राता कुंभकर्ण के रूप में जन्म लेते हैं। उनका मंत्री धर्मरुचि रावण के छोटे भाई विभीषण के रूप में राक्षस योनि को प्राप्त होते हैं। उधर श्री हरि विष्णु भगवान राम के रूप में राजा दशरथ के बड़े पुत्र और श्री शेष जी उनके अनुज भ्राता के रूप में अयोध्या में जन्म लेते हैं और शूर्पणखा रावण की बहन के रूप में जन्म लेती है और शंबर नामक नाग शूर्पणखा के पति के रूप में जन्म लेता है। दोस्तों, महाराज प्रताप भानु की प्रतिज्ञा थी कि वह शंबर का वध करेंगे। वो प्रतिज्ञा उस समय पूरी नहीं हुई और तभी ब्राह्मणों के द्वारा दिए गए श्राप के कारण वह रावण योनि को प्राप्त हुए और जब उन्हें यह पता चला कि यह मेरी बहन शूर्पणखा का पति है, वही पूर्व जन्म में शंबर था, अतः रावण ने अपनी बहन शूर्पणखा के पति को पूर्व जन्म का बैर कर मार डाला। इधर जब शूर्पणखा राम के पास पहुंची तो राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को अपने नैनों के इशारे से ही सब कुछ बता दिया था। यही शूर्पणखा तुम्हारी पूर्व जन्म की पत्नी थी और तुमने प्रतिज्ञा की थी कि मैं इसकी नाक काटकर इसे कुरूप कर दूंगा, अतः यही मौका है अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने का। तभी लक्ष्मण ने बड़े भाई का संकेत पाते ही उसकी नाक काटकर अपने पूर्व जन्म की प्रतिज्ञा का बदला लिया। इस तरह दर्शकों जब एक जन्म में मनुष्य के पाप पूरे नहीं होते तो दूसरे जन्म में भोगने ही पड़ते हैं। दर्शकों, कैसी लगी हमारी ये वीडियो? अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारी नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके।